श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृ पक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, किससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी अड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है। एक कथा आती है बड़ी सुंदर सा कि एक ने शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है, तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी वैकुंठ का रास्ता बताया जाता है, इसलिए इसको भी वैकुंठ का रास्ता बता, इसको भी वैकुंठ का रास्ता। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा, अनायास। कांटाटोड़ी के धमतरी जिले के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये 5 दिवसीय की कथा चल रही है तो पूरे धमतरी जिले को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे शिव हमें मंजिल बताने के लिए, हमारे शंकर हमें मंजिल बताने के लिए आए। आज हमारा कितना सौभाग्य है, आज हमारे कितना 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 आनंद का विषय है। तो ईश्वर कृपा से कोई आपसे पूछे साहब शिव महापुराण की कथा कहां हो रही है, आप नहीं भी गए हो ना, तो आप अपने मुख से और अपने हाथ का इशारा कर कर बता सकते हो कि वहां कथा हो रही है, चले जाओ। आपके रिश्तेदार पूछे क्यों जी हमने सुना कि तेरे पास में कथा हो रही है, हाँ आ जाओ। कितनी दूर है तेरे यहाँ से? 10 किलोमीटर दूर है, आओ तो सही, हम आपको लेकर चलेंगे, आओ पहुंचो। एक मंजिल बता दी, एक स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो, जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर से होता देगा। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ, शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़ कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो,
शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं पापा को धन्यवाद देने आई हूँ। जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया, और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में। ये शिव तत्व, ये शिव ओपड़ी। अनीता बंधोर, जिनका नाम बोला जाए वही आए। अनीता बंधोर नरहारपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की है। तो बड़े ये स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम चार और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी मैं कटी भोले मैं तेरी शंभो में हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छड़ीना मैं कटी। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर बोलना कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में MBBS कर रहा, डॉक्टरी की पढ़ाई कर। छोटा रेलवे में सिर्फ बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। आप भ्रम में मत पड़ना कि सियोर वाले महाराज ने किया। इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा, और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को चार गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम चार गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता।
एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करो। जब विश्वास भरोसा बढ़ेगा तो शून्य होगा, शून्य देगा। जिन हाथों से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, मेरा भोले बाबा इन हाथों को दूसरे के आगे फैलाने नहीं देगा। मेरा भोले बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़ कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचाया, बाबा ने कहां पहुंचाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पर आने के काबिल कितना अंतर है। आप विश्वास को प्रकट करें। आप भगवान शंकर की शुक्राना का रास्ता किसी को बता रहे हो, आप शंकर के दरवाजे तक किसी को लेकर जा रहे हो। रिश्तेदारों के फोन आए ना और तुमसे कहे तुम्हारे क्षेत्र में कथा हो रही है, हम आना चाहते हैं, उसको खुश होकर कहना आइए, स्वागत है हमारी धमतरी जिले में आपका, आइए आपका स्वागत है। जिस पवित्र भूमि पर राम जी आए, जिस पवित्र भूमि पर शंकर विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर मेरी दुर्गा भवानी जगदम्बा विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर गोघरदानी शंकर, इस श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की कथा को बांटने के लिए कुबेर भंडार लिया गया। समझ लो कि शुद्धत्व की प्राप्ति। आइए आपका स्वागत। कांटापुर डीह में ये शिव भक्त बार बार नहीं आएंगे। बोलो आएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के आएंगे नहीं। इस छोटे से गांव में अगर इतने शिव भक्त आए हैं तो आपको सेवा का मौका मिला है। पूरे धमतरी वालों को 14-15 किलोमीटर दूर रहने वाले जितने जितने आसपास के शहर हैं उनको मौका मिला है कि इनकी सेवा करो। इसलिए बिठले सेवा समिति माना तो यहाँ समिति भोजन कराई, पर बिठले सेवा समिति ने नियम दिया था कि 16 श्राद्ध में 16 दिन तक जहां कथा होगी, जैसे अभी 5 दिन की कथा यहाँ हो रही छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर